हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। आज फिर से आपका स्वागत है हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल जेएसएन स्मार्ट क्लास में। तो इसमें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10, ठीक है, क्लास 10 का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स का एक्सरसाइज 2.2। हम लोग पहले वाले पार्ट में देख चुके हैं, ठीक है, कि एक्सरसाइज जो है 2.1। तो एक्सरसाइज 2.2 देखते हैं मैं क्या बोल रहा है। फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट। आइए हम लोग देखते हैं इसको कैसे हल करेंगे। सबसे पहला चीज, इसको हम लोग फैक्टराइजेशन करना सीखते हैं। तो फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, देखिए ये पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल में जो सबसे लास्ट में, ठीक है, सबसे लास्ट में दिया रहता है कांस्टेंट पार्ट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कांस्टेंट पार्ट। जो सबसे लास्ट में दिया है ना, तो हम लोग क्या बोलते हैं, कांस्टेंट पार्ट। और कांस्टेंट टर्म भी बोल, देखिए कांस्टेंट टर्म जो होता है इसी का हमें क्या करना है, एलसीएम निकालना है। क्या करना है, एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकाल कर देख, जैसे देखिए यहाँ पर एलसीएम हम लोग निकालेंगे 8 का, तो क्या आएगा, 2 से 4 बार में, फिर 2 से, और फिर 2 से, क्या आ गया, 2 गुने, ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, ठीक है माय फ्रेंड्स। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, 2 कितने बार आया, 3 बार, ठीक है, 3 टाइम्स आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि हमें इसको ऐसा करना है, ठीक है, इसको ऐसा 2 भाग में बाँटना है, ठीक है, कि इसको जोड़ने या घटाने पर वो आ जाए। जैसे देखिए, तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों को एक साथ ले लें और इसको अकेले छोड़, क्या कितना हो जाएगा 4, ठीक, और ये अकेले कितना है। अब देखिए यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 2 है, तो प्लस या माइनस करें, क्या करेंगे कि -2 है, तो हम लोग माइनस का 4 और प्लस का 2 ले लेंगे, तो क्या आ जाएगा माय फ्रेंड, यहाँ पर माइनस का, हम लोग क्या करेंगे, एक को -4 में और दूसरे को +2, ठीक है। यहाँ पर हम लोग को इस करके और क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर इसको 2 भाग में तोड़ेंगे, तो 2 भाग में तोड़ेंगे, और इससे पहले जो है उसको एक्स स्क्वायर, माइनस का हमें क्या लेना था हमारे फ्रेंड, 4x, और प्लस का क्या लेना था, 2x। तो जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 2, ठीक, और इसको गुना करेंगे तो माइनस का 8 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर माइनस का 8, ठीक। अब देखिए ये फैक्टराइजेशन हो गया। अब फैक्टराइजेशन हो गया तो हम लोग क्या करेंगे, इसके यहाँ पर लिखेंगे हम एक्स स्क्वायर, ठीक। अब जैसे हम लोग कॉमन ले सकते हैं, जैसे हम लोग कॉमन ले लेते हैं, ये दोनों पार्ट्स से हम लोग कॉमन लेंगे। क्या कॉमन आ रहा है, एक्स स्क्वायर, इसमें एक्स 2 है और इसमें एक्स 1, यानी कि यहाँ से एक्स हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, एक एक्स बच जाएगा, और यहाँ पर माइनस का, ठीक। और देखिए इसमें क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 8 है, तो 2 से 8 कट जाता है, तो यहाँ पर हम लोग प्लस का 2 कॉमन ले लेंगे, और प्लस का 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा माय फ्रेंड्स, यहाँ पर एक्स बचेगा, और माइनस यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर, ठीक। अब देखिए ये ब्रैकेट के अंदर दोनों सेम दिख रहा है, इसलिए क्या करेंगे, ब्रैकेट के अंदर 2 बजाय 1 लिख, 2 के बजाय क्या करेंगे, 1, और जो ब्रैकेट के बाहर है उसको हम लोग क्या करेंगे, अंदर कर लेंगे ब्रैकेट के, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हमारा दोनों जो है, ये दोनों जीरोज है, इस जीरो के बराबर होगा, क्या करेंगे, एक्स -4 इक्वल टू, और एक्स प्लस 2 इक्वल टू, यहाँ पर एक्स माइनस, यहाँ पर -4 है, इधर जाएगा तो प्लस का 4 जाएगा, यानी एक्स इक्वल टू कितना हो गया, 4, इधर एक्स प्लस 2, इधर क्या हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो एक्स माइनस का 2 हो जाएगा, यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, एक्स इक्वल टू -2, ये हमारा दोनों जीरोज आ गया। अब इसी को जीरोज बोलते हैं। हम लोग एक को अल्फा मान लेंगे, अल्फा कितना हो गया माय फ्रेंड, 4, और बीटा एक को मान लेंगे, और बीटा कितना हो गया, -2। हम क्या करेंगे अब, वेरिफिकेशन करेंगे, ठीक है, वेरिफिकेशन करेंगे। और वेरिफिकेशन में क्या होता है, देखिए वेरिफिकेशन में हम लोग, ठीक है, एक तरफ क्या करते हैं,
एक तरफ हम लोग अल्फा प्लस बीटा क्या लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा, और दूसरे तरफ होता है कोफिशिएंट, कोफिशिएंट, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ एक एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स होता है, और नीचे में कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक, और इसको हम लोग बोलते हैं माइनस का बी बाई ए, माइनस का बी बाई ए भी बोलते हैं, ठीक। अब यहाँ पर देखिए अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा कितना है हमारे पास, तो अल्फा देखिए 4 है, और बीटा कितना है, -2, और यहाँ पर देखिए ये जो है, ठीक है, कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट किसको कहते हैं, एक्स का कोफिशिएंट, ध्यान दीजिएगा, एक्स के बगल में जो होता है उसी को तो क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट, और विद साइन, तो साइन के साथ रखें, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर माइनस लगा है, बी कितना है, -2, और ए कितना है, ए देखिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है इसके आगे कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है, यहाँ पर क्या होगा, ठीक। अब देखिए ये माइनस और प्लस में क्या हो जाएगा, माइनस 4 -2, और इधर क्या हो जाएगा, माइनस माइनस मिलके +2, ठीक, और इधर देखिए ये हो जाएगा 2 इक्वल टू 2, ये वेरीफाई हो गया। उसी तरह हम लोग क्या करेंगे, इसमें अल्फा इंटू बीटा करेंगे, अल्फा को अल्फा इन अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है, वो कोफिशिएंट ऑफ, ठीक है, सॉरी, कांस्टेंट, कांस्टेंट टर्म होता है, और बटे में कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, इसका मतलब क्या है, पर ई बाई ए होता है, ठीक। अब देखिए अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा क्या है, यहाँ पर देखिए अल्फा जो है 4 है, और बीटा कितना है, -2, 4 गुणे माइनस का और बराबर, तो कांस्टेंट टर्म कौन सा है, ये, ठीक है, इसको हम लोग कांस्टेंट टर्म बोलते हैं, जो बिना एक्स या बिना वाई के साथ, ये -8 है, क्या लिखेंगे यहाँ पर, -8, और ए कितना है, तो ए देखिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी कि क्या है, कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है। यहाँ पर देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का, और इधर भी क्या आ जाएगा, माइनस का, दोनों क्या हो गया, वेरीफाई, लिखने में वेरीफाइड, ठीक। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे माय फ्रेंड्स, पहले क्वेश्चन को हल करेंगे, दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है दूसरा क्वेश्चन, तरह इसको फैक्टराइजेशन करेंगे फिर से, पहले फैक्टराइजेशन करते हैं, फैक्टराइजेशन करेंगे। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, देखिए हमें होता क्या है, इस पहले वाले पार्ट्स को और इस लास्ट वाले पार्ट्स को मल्टीप्लाई कर, ठीक है, पहले पार्ट्स को और लास्ट पार्ट को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 4s² इन 1 कितना हो जाएगा, 4s² हो जाएगा, ठीक। अब ये 4s² में से हम लोग इसको फैक्टराइज करें, फैक्टराइज करेंगे, जैसे देखिए यहाँ पर हम लोग 4 को फैक्टराइज करते हैं तो 2 बार में, और 2 से फिर 2 बार में, 1 बार में, ठीक, क्या आया 2 इंटू, ठीक है, यानी हमें लाना कितना है, 4s लाना है, ठीक है, 4s प्लस करें या माइनस करें, कितना आना चाहिए, बीच वाला ये 4s आना चाहिए, ठीक है। तो हमें देखिए इसको अगर हम लोग s हो गया, और ठीक है, अगर इसको हम लोग ऐड कर दें, s+2 क्या आ जाएगा, ये 4s आ जाएगा, लेकिन हमें किस में लाना है, माइनस में, तो दोनों अगर माइनस में हम लोग कर दें, दोनों क्या कर दें, यहाँ पे -2s और -2s, दोनों का जोड़ेंगे तो -4s आ जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों को क्या रखेंगे, -2, ठीक, यहाँ पर हम लोग क्या रखेंगे, पहले, अब इस,
इसको हम लोग पढ़ेंगे दो भाग में, ये भी माइनस का 2s होगा और ये भी माइनस का 2s। ये पहले जो है उसको उतार देंगे 4s² और ये बाद में है तो उतार देंगे प्लस का 1। ठीक, अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, इस दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है। अब देखिए इस दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ पर 4s² है, यहाँ पर माइनस का 2 दोनों में कॉमन है और s² इसमें s 2 है और इसमें 1 है तो s भी कॉमन मिल रहा है। और ब्रैकेट के अंदर क्या बचा, यहाँ पर 2 से डिवाइड करेंगे आएगा 2। ठीक, और एक s ले लिए तो एक s बचा माइनस, यहाँ पर 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 हो जाएगा और s गायब हो गया, यानी टोटल कितना बचा, 1 बचा। ठीक, यहाँ पर देखिए यहाँ पर कुछ भी इसमें कॉमन नहीं है, इस दोनों में क्या है, कुछ भी कॉमन नहीं है। क्या मतलब हम लोग क्या करेंगे, माइनस का 1 कॉमन ले। अगर माइन देखिए यहाँ पर क्या है 2s प्लस में, लेकिन यहाँ पर माइनस में, यहाँ पर एक जो है वो माइनस में लेकिन यहाँ पे प्लस में। इसका साइन चेंज करने के लिए माइनस एक्स क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, प्लस का 2s हो जाएगा और ये माइनस का। अब यहाँ पर देखिए दोनों ब्रैकेट के अंदर क्या है, इक्वल है, क्या लिखेंगे, s माइनस का 1 और इधर जो ब्रैकेट के बाहर है s, ये भी क्या आ रहा है, माइनस का बना है। ठीक, तो ये दोनों हो गया। अब ये दोनों हो गया, हम लोग क्या करेंगे माय फ्रेंड, दोनों को इक्वल कर देंगे तो 2s माइनस का 1 इक्वल टू 2s माइनस का 1 इक्वल टू सेम चीज आएगा। यहाँ पर 2s इक्वल आ जाएगा 1 और s इक्वल टू 1/, सर ये भी क्या आ जाएगा, s इक्वल टू 1/, दोनों 1/2 आ गया। यानी हमारा जो अल्फा है आ गया 1/2 और बीटा भी क्या है, बीटा भी कितना है हमारा 1/। अब देखिए माय फ्रेंड्स, अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन क्या होगा, वेरिफिकेशन। अब वेरिफिकेशन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो अल्फा प्लस बीटा क्या लेंगे हम लोग, अल्फा प्लस, और इसके बराबर क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। कौन में क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ x²। और इसको हम लोग क्या लिखते हैं, तो माइनस का b लिखते हैं और इसको लिखते हैं a। ठीक, अब यहाँ पर देखिए अल्फा प्लस बीटा कितना है, अल्फा कितना है, 1/2, अल्फा 1/2 प्लस 1 कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का कॉफिशिएंट, सॉरी यहाँ पर कॉफिशिएंट ऑफ एक्स की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, एस लिखेंगे। कॉफिशिएंट ऑफ क्या लिखेंगे यहाँ पर, कॉफिशिएंट ऑफ एस लिखेंगे। कॉफिशिएंट ऑफ एस, नीचे में क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ एस। और देखिए ये किस टर्म में है, तो एस के फॉर्म में है तो इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे, एस। ठीक, अब यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ एस जो है वो कितना है, देखिए कोफिशिएंट एस के बगल में कितना लगा है, ये माइनस का 4, कोफिशिएंट कितना हो गया, माइनस का, और बाहर में माइनस लगा हुआ बटे में ए, कोफिशिएंट ऑफ एस, कोफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर क्या 4 है, तो देखिए इसको जोड़ेंगे, जोड़ेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर देखिए जोड़ते हैं 1/2, हाफ हाफ मिलता है और इधर माइनस का 4 ऊपर है, माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, बटे में 4, कटेगा तो कितना हो जाएगा 1, 1 इक्वल टू, ये वेरीफाई हो गया पहला। दूसरा चीज देखिए, अल्फा इंटू बीटा है, अल्फा इंटू, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, कांस्टेंट, क्या होता है, कांस्टेंट टर्म, और कांस्टेंट टर्म बटे में कोफिशिएंट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स। देखिए हम लोग कांस्टेंट टर्म को सी बोलते हैं और
कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को ए बोलते हैं। अब अल्फा इंटू बीटा 1/2 इंटू 1 कांस्टेंट टर्म कितना है यहाँ पर देखिए, बिना माइन एक्स वाई बिना एस वाला जो है क्या है हमारा कांस्टेंट टर्म, एक हो गया। और कोफिशिएंट ऑफ ए कितना है, 4 है, तो क्या आ जाएगा 4। अब इसको अगर हल करते हैं, ये ऊपर से ऊपर गुणा होगा, नीचे से 1/, कितना आएगा 1/4, इधर भी क्या आ जाएगा 1/4, दोनों वेरीफाई हो गया। कितने पर वेरीफाइड। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे माय फ्रेंड, क्वेश्चन को हल करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पर दिया हुआ है। अब इस वही काम करेंगे। देखिए, अब इसको अरेंज किया हुआ नहीं, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दिया है, इसलिए हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। जैसे यहाँ पर 6x² है, 6x²। अब उसके बाद देखिए x का पावर 2 है, अब x का पावर 1 वाला लिखेंगे, x का पावर 1 वाला लिखेंगे, 1x। फिर बिना x वाला लिखेंगे, बिना x वाला कहाँ जाता है लास्ट में, सॉरी। अब यहाँ पर देखिए, ये जो दिया हुआ है इसको हम लोग फैक्टराइज करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर देखिए ये दिया हुआ है, तो हम लोग पहले वाले को और ये लास्ट वाले मल्टीप्लाई कर देंगे, तब हो जाएगा x² × 3 = x²। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई यहाँ पर क्या करेंगे, हम एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम 18 का निकलेगा, 18 का निकलेगा, तो 2 से 9, फिर 3 और फिर देखिए, हमें ऐसा इसको फैक्टराइज करना है दो पार्ट्स में, दो इक्वल करने पर क्या आ जाए -7, ठीक है। क्या है? ये 3 ये कितना होगा, क्या एक ये 2, तो 9 में से 2 आएंगे तो क्या 7, 9 माइनस में रखेंगे और 2 हटा देंगे तो क्या बच जाएगा, माइनस में आ जाएगा। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर फैक्टराइज करेंगे, 7 को क्या करेंगे फैक्टराइज करेंगे, दो भाग में, एक +2 में और दूसरा -9 में। बाकी जो बचे हैं उसको क्या करेंगे हम लोग काट देंगे, ठीक, बचा है तो ये काट देंगे। अब इस दोनों के बीच कॉमन चीजें हैं, ठीक है, जैसे हम लोग कॉमन कर लेंगे, 6 और 2 है, तो 2 कॉमन आएगा, x² है और x है, यहाँ पे x कॉमन हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा 2 3 6 3 बचेगा, यहाँ पे x एक कॉमन ले लिए तो x बचा, प्लस है यहाँ पे 2x है, यहाँ पे भी 2x है, कॉमन ले लिए तो क्या बचा 1, ठीक, माइनस कॉमन ले लेते हैं और कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, कॉमन लेंगे, यहाँ पर क्या बचेगा 3 3 या 9, x है, यहाँ पर x बच प्लस हो गया, और यहाँ पर 3 था, 3 कॉमन ले लिए, ठीक। देखिए यहाँ पर अंदर अंदर का दोनों क्या है इक्वल है, क्या करेंगे दोनों के बदले में और यहाँ पर लिख, और बाकी जो बाहर है उसको ब्रैकेट के, ठीक। अब इसको देखिए फैक्टराइज करेंगे, x+1 इक्वल टू क्या, 2x माइनस इक्वल टू 0। यहाँ पर x प्लस में इधर जाएगा तो माइनस का होगा, और इधर ये मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में, इसका मतलब -1/, एक्स आ गया माय फ्रेंड्स 1/, -1/3। अब यहाँ पर देखिए एक्स, जब माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में, और एक्स इक्वल टू ये मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में, यानी एक्स हो गया 3/, ये हमारा दोनों क्या आ गया, दोनों हमारा क्या है 0 हो जाएगा। अब 0 हो जाएगा तो अल्फा अल्फा कितना हो गया हमारा, अल्फा हो गया -1/3, और बीटा कितना हो गया, क्या हो गया 3/। अब इतना करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे, ठीक है, तो लिखेंगे हम लोग वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन में क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा,
हम लोग क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा लिखेंगे, लिख देते हैं अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, तो कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ठीक। और ये क्या होता है, तो ये देखिए माइनस का बी होता है, और यहाँ होता है ए होता है, ठीक है। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा, अल्फा कितना है, तो माइनस का 1/3, और प्लस बीटा कितना है, 3/, और यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ एक्स, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स जो है क्या होता है, तो ये क्या है, 6 है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स, सॉरी, एक्स है वो ये है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है, -7। यहाँ पर लिखेंगे माइनस है और -7, और नीचे में कोफिशिएंट ऑफ ए कितना है, 6, ठीक। अब यहाँ पर देखिए इसको हम लोग एलसीएम करेंगे, तो गुणा करेंगे, तिरछा तिरछा गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा 2 और 3, या 3 के लिए 2, और माइनस का 2, प्लस का बट्टे में कितना होगा, इक्वल टू, ये क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस, प्लस का 7 बट्टे में 6। इसको अगर सॉल्व करते हैं, यहाँ पर देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 7/, इक्वल टू, इधर भी क्या आ गया, 7/, यह हमारा पहला वेरिफिकेशन हो गया। अब देखिए अल्फा इंटू बीटा वेरिफिकेशन, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, यहाँ पर देखिए अल्फा इंटू बीटा किसके होता है, कोफिशिएंट ऑफ, सॉरी, कांस्टेंट टर्म, क्या होता है, कांस्टेंट, कांस्टेंट टर्म, अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब देखिए ये क्या होता है, यहाँ पर c/a होता है। अब अल्फा इंटू बीटा, अल्फा कितना है, -1/3, 1/3, और बीटा कितना है, तो बीटा देखिए कितना है, 3/, इक्वल टू कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म कितना है, यहाँ पर देखिए जो बिना एक्स वाला है वो क्या है, कांस्टेंट, -3, अपॉन में कितना है, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है, 6, और क्या लिखेंगे, 3, ये कटेगा 3 से 3, और ये कटेगा 2 बार, ठीक है, 2 टाइम्स 7। अब यहाँ पर क्या बचा, तो -1/2, फिर क्या बचा, -1/, और इस साइड क्या बचा, ये देखिए ऊपर में 3 कट गया है, माइनस में बचा है, तो माइनस का 1, और अपॉन में नीचे में क्या बचा है, 2, तो ये दोनों क्या हो गया, इक्वल आ गया, ये क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया, ठीक है, वेरी, ठीक। अब हम लोग इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन करने की कोशिश कर, आइए अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन जो दिया है, में जो कांस्टेंट पार्ट है वो गायब है, मिसिंग है। डायरेक्ट इसको सॉल्व करेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर इसमें से अगर हम कॉमन दिख रहा है, और हाँ यहाँ 8, हम लोग 4 कॉमन ले लेंगे, दोनों में से 4 कॉमन लेंगे, देखिए क्या हो जाएगा, और यू स्क्वायर है, यहाँ पर यू है, कॉमन ले लेंगे, क्या कॉमन होगा, 4 ले लिए, यू, क्या बचा, एक यू बचा, प्लस यहाँ पर 4 ले लिए, तो 4 2 जा कितना होता है, 8, ठीक, और यू ले लिए हैं, तो और कुछ बचा, और क्या हो जाएगा माय फ्रेंड्स, अब ये 4u इक्वल टू 0, और इधर ये जो है +2, ठीक है, तो ऐसा लिखते हैं 2 +2 इक्वल टू, अब 4u, इधर 4 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा, यानी u क्या हो जाएगा, इधर 2 + 2 u, फिर प्लस में 2 है, इधर जाएगा तो -2, ठीक, ये क्या आ गया, u इक्वल टू -2। हमारा जो एक अल्फा जो है, अल्फा क्या आ गया, 0, और बीटा जो है, बीटा क्या आ गया, माइनस का, अल्फा एंड बीटा हमारा क्या हो गया, 0 से निकल चुका है। अब हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं, तो क्या करेंगे अब, तो वेरिफिकेशन, ठीक है, तो पहले हम लोग वेरिफिकेशन करते हैं। यहाँ पर देखिए वेरिफिकेशन क्या करेंगे,
तो हमें क्या है अल्फा एंड बीटा फाइंड आउट कर लिए हैं। तो हम वेरिफिकेशन के लिए सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा करेंगे। अल्फा प्लस इक्वल टू क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ये क्या होता है तो माइनस बी अपॉन में। ठीक। अब यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा जो हम यहाँ पर फाइंड आउट किया, अल्फा कितना और बीटा कितना है माइनस का 2। इधर देखिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है, तो देखिए यहाँ कोफिशिएंट ऑफ एक्स यानी कि एक्स के जगह पर किस टर्म में है 2, 2 के टर्म में है, तो हम लोग कोफिशिएंट ऑफ एक्स के जगह लिखेंगे। पर हम लोग कर देते हैं क्या कोफिशिएंट ऑफ यू और कोफिशिएंट ऑफ यू स्क्वायर। अब यहाँ पर यू जो है कोफिशिएंट ऑफ यू का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर 8 है, तो क्या लिखेंगे और माइनस में प्लस लिखेंगे अपॉन में क्या होगा कोफिशिएंट ऑफ टू स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ कितना है 4। सॉल्व करते हैं तो देखिए 0 प्लस माइनस 2, ठीक है, ये क्या हो जाएगा माइनस का 2 इक्वल टू, और इधर देखिए 4 2 जा 8, यानी इधर भी क्या हो गया माइनस का, ये बोथ आर इक्वल हो गया, दोनों क्या हो गए बराबर हो गए, तो वेरीफाई हो गया। अब सेकंड देखते हैं, यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट और कांस्टेंट टर्म जो है और नीचे में क्या होगा कोफिशिएंट ऑफ एक्सिस, कोफिशिएंट एक्सिस, और इसको हम क्या लिखते हैं भाई अपॉन ए। अब अल्फा इंटू बीटा, अल्फा 0 इंटू माइनस 2 इक्वल टू कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट 0 अपॉन में 2 स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए पर यू का स्क्वायर होगा कोफिशिएंट ऑफ यू स्क्वायर, कोफिशिएंट कोफिशिएंट कर गया 4, तो 4 लिखेंगे दैट इज, ये देखिए 0 मल्टीप्लाई बाय माइनस 2 2, और इधर 0 अपॉन 4 इक्वल टू बोथ आर वेरीफाइड। ठीक, इस तरह से हम लोग क्या करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है तो टी स्क्वायर माइनस 15, ठीक, टी स्क्वायर माइनस 15, तो दैट इज, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं पर माइनस 15, अब टी स्क्वायर इक्वल क्या होगा, ये माइनस का 15 जाएगा तो प्लस का जाएगा, और स्क्वायर है ये जाएगा इधर अंडर रूट में, तो हो जाएगा अंडर रूट में 50। ठीक है, अंडर रूट में हो गया टू प्लस में अंडर रूट में, और ई माइनस में अंडर रूट में, वो था प्रेजेंट, दोनों क्या होंगे तो मौजूद होंगे। ठीक है, प्लस में भी और माइनस में। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, पर एक को अल्फा मानते हैं और दूसरे को अल्फा इक्वल टू क्या मान लेंगे माइनस अंडर रूट प्लस अंडर रूट में 15 इक्वल टू मान लेंगे माइनस अंडर रूट में। अब देखिए अल्फा और बीटा दोनों निकल गया, तो हम क्या करेंगे वेरीफिक करने के लिए, वेरीफिक से पहले अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ टी अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर, तो क्या लिखते हैं माइनस बी बाई। अब यहाँ पर देखिए ये माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा माइनस अंडर रूट में 15 और प्लस अंडर पर क्या होगा माइनस अंडर रूट में प्लस अंडर रूट में 3 और माइनस अंडर रूट में
इधर क्या होगा कोफिशिएंट क्या है, टी का कोफिशिएंट कुछ यानी कि 0 है, स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 1। ठीक, अब इसको अगर करेंगे यहाँ पर देखिए माइनस प्लस में कितना हो जाएगा माइनस, और अंडर रूट 15 में से घटेगा तो 0 हो जाएगा। तरह इधर भी 0/1 है, ये भी क्या हो जाएगा, ये हमारा वेरिफिकेशन हो गया। अब सेकंड पार्ट देखते हैं, अल्फा ऑफ अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, कॉफी कांस्टेंट, ठीक है कांस्टेंट, यहाँ पर कांस्टेंट टर्म जो है, और अपॉन में कोफिशिएंट, अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्सिस, इसको क्या लिखते हैं हम लोग, तो सी बाई अपॉन ए। अब अल्फा इंटू बीटा कितना है, अंडर रूट में 15 इंटू प्लस अंडर रूट में 15 माइनस अंडर रूट में इक्वल टू, तो कांस्टेंट टर्म कितना है माइनस का 15, और अपान में क्या है एक्स स्क्वायर, यानी सॉरी टी स्क्वायर जो है, टी स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है क्या होगा 1। और यहाँ पर देखिए ये जो है, ठीक है प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ पर क्या आएगा हमारा प्लस माइनस माइनस, और 15 अंडर रूट 15 इंटू अंडर रूट 15 हो जाता है, तो 15 इक्वल टू ये -15/1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 15, ये दोनों इक्वल हो गया, हम लोग क्या कहेंगे इसको वेरीफाई। ठीक है, ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर देखिए डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। अब ये क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन में क्या हुआ है और बोला है कि फैक्टराइजेशन, तो फैक्टराइजेशन हम लोग क्या करना है, और 4 क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर इन आ जाएगा 12x, और इसकी एलसीएम करते हैं फैक्टराइजेशन, 12 की करेंगे फिर, और फिर करेंगे तो फैक्टराइज कर दिए। अब यहाँ पर हमें ऐसा करना, तो ये क्या प्लस करें या माइनस करें, होना चाहिए माइनस का एक्स आना चाहिए, माइनस का 1, यहाँ पर देखिए, और इसको हम लोग कर दें मल्टीप्लाई तो हो जाएगा, और इसको अकेले क्या हो जाएगा, 4 माइनस कितना हो जाएगा, यानी कि माइनस हो जाएगा, तो यानी कि माइनस में आ रहा है, इसका मतलब बड़ा वाला क्या होना चाहिए, वो माइनस में होना, यहाँ पर माइनस में आएगा तो ये माइनस में रहेगा। ठीक है, अब देखिए वो करने के बाद एक माइनस में पड़ गया, एक प्लस में, क्या करेंगे इसको, एक इसको हम लोग फैक्टराइज करते हैं, ये क्या आता है माइनस का 4x आता है, और दूसरा प्लस का 3, बाकी क्या बचा 3x² बचा माइनस का, यहाँ पर दोनों में कॉमन क्या है एक्स, अब यहाँ पर और यहाँ कॉमन नहीं आएगा, यहाँ पर x² है, यहाँ पर x है, तो कॉमन आएगा, यहाँ पर x क्या हो गया, क्या बचेगा 3x बचेगा, और माइनस का 4 है, यहाँ पर क्या बचा x माइनस का, ठीक। अब इधर देखिए यहाँ पर क्या बचा प्लस, और इसमें कॉमन क्या है कुछ नहीं है, इसका मतलब 1, ठीक। और इधर क्या बचा 3x माइनस का, देखिए ये ब्रैकेट के अंदर में दोनों क्या है बराबर है, दोनों बराबर है, तो हम क्या करेंगे दोनों के बदले में एक एक्स माइनस का 4, और इधर जो ब्रैकेट के बाहर है उसको ब्रैकेट के अंदर, अब ये दोनों को इक्वल कर देंगे, एक्स माइनस का, और ये हो जाएगा x+1 एक, ये माइनस का 4 इधर जाएगा 4, और ये 3 जो है इधर जाएगा तो जाएगा 4 में ये x का मान आ गया, x का वैल्यू कितना आ गया 4, ठीक। अब यहाँ पर देखिए क्या आ गया, यहाँ पर क्या है x+1,
एक्स प्लस वन इधर जाएगा तो माइनस का वन, यानी एक्स इक्वल टू कितना आ गया, माइनस का वन। अल्फा कितना आ गया हमारा, अल्फा बराबर 4/, और बीटा इक्वल टू कितना आ गया, बीटा इक्वल माइनस का। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इस दोनों को हम लोग अब वेरिफिक वेरिफिक करेंगे। लिख सकते हैं, इसमें लिखने के लिए क्या लिख सकते हैं, तो लिखेंगे हम लोग प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में क्या करेंगे हम लोग, सॉरी, सम ऑफ जीरो, क्या सम ऑफ, क्या लिखेंगे, सम ऑफ जीरो। सम ऑफ जीरो क्या होता है, अल्फा प्लस, और इधर क्या होता है, तो कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स। अब देखिए यहाँ पर क्या है, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, तो हम लोग क्या करेंगे इसको, एक अल्फा प्लस बीटा, अल्फा कितना है 4/3, करेंगे हम लोग 4/, प्लस यहाँ पर क्या है माइनस का वन, इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ एक्स। कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है, एक्स के आगे कितना है, कुछ नहीं, इसका मतलब -1 है, यहाँ पर क्या जाएगा -1 अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के पास लग गया है, ठीक। तो यहाँ पर देखेंगे तो वेरिफिकेशन पर क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर ये इसका मतलब क्या है, 1 है, और ये मल्टीप्लाई होता है, पर का जोड़ जानते हो आप लोग, ठीक है। यहाँ पर क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे, यहाँ पर -3, यानी 4 माइनस का 3, और में कितना हो जाएगा, इक्वल टू -1/, ठीक। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, -1/3, -1/, बोथ क्या हो गया, दोनों इक्वल हो गए, वेरीफाई हो गया। अब क्या होता है, सम ऑफ जीरोस का अब क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में क्या होता है, यहाँ पर देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में हम अल्फा इंटू बीटा करते हैं, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है, कांस्टेंट कांस्टेंट टर्म, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक। अब अल्फा इंटू बीटा कितना है, तो देखिए अल्फा 4/3 है, इंटू बीटा कितना है माइनस का 1, और फिर क्या है, और कांस्टेंट टर्म है इसमें, कि बिना एक्स वाला जो है वो क्या है, कांस्टेंट टर्म है, -4 विद साइन लिखना है, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है 3, यहाँ पर क्या हो गया, अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो -4 अपॉन में 3 आता है, और इसको मल्टीप्लाई करने पर -4 अपॉन में दोनों क्या हो गया, इक्वल आ गया, ये क्या हो गया, वेरीफाई, ठीक। अगले क्वेश्चन देखिए, हम प्रकार के से सॉल्व कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन समझते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विथ द गिवन नंबर एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स रूट्स, ठीक है। सम और प्रोडक्ट दोनों क्या दिया हुआ है, हमारा गिवन है, दोनों जब दिया हुआ है तो हम लोग इसको, ठीक है, किस बेसिस पे बनाएंगे, तो आइए समझते हैं। देखिए इसमें क्या है, दिया हुआ है इसमें, ठीक है, बोला है इसमें सम, ठीक है, इसमें क्या है, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, पहला नंबर सम ऑफ जीरोज दिया हुआ है, ठीक है, सम ऑफ जीरोज जो है क्या है, दिया हुआ है। सम ऑफ जीरोज क्या होता है, अल्फा प्लस, और अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 1 अपॉन, ठीक। इसी तरह
प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज जो होता है क्या होता है, तो अल्फा इंटू, और अल्फा इंटू बीटा कितना दिया हुआ है, -1। ठीक, ये दोनों चीज दिए हुए हैं, हमें क्या करना है, इक्वेशन पर रखना है। जैसे देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनता है, तो एक्स स्क्वायर, ठीक, माइनस, ठीक है, यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा और एक्स प्लस अल्फा इंटू, ये जो है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस पर हम लोग क्या करेंगे, रखेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम लोग इस दोनों इक्वेशन में हम लोग क्या करेंगे, जीरोज को रख देंगे। ठीक है, दोनों इक्वेशन में क्या करेंगे, जीरोज को रखेंगे। जैसे अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ जीरो जो है वो अल्फा प्लस बीटा की जगह पर रखेंगे, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो है वो किसकी जगह पर रखेंगे, तो अल्फा इंटू बीटा की जगह पर रखेंगे। आइए हम लोग देखते हैं, यहाँ पर एक्स स्क्वायर दिया है, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा कितना है, 1 अपॉन एक्स है, प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा कितना है, -1। ठीक, यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर -1/4 एक्स, और ये क्या हो जाएगा, -1। हमें क्या करना है, अगर नीचे में, ठीक है, नीचे में अगर दिया होगा, ठीक है, और डिनोमिनेटर में क्या कहेंगे, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर डिनोमिनेटर में सभी से मल्टीप्लाई, फोर से मल्टीप्लाइड विथ 4 इन ऑल पार्ट्स। ठीक है, लिखेंगे मल्टीप्लाइड बाई 4 इन ऑल पार्ट्स, या ऑल टाइम। ऑल टर्म्स आर मल्टीप्लाइड बाई, ऐसा लिखते हैं, ऑल टर्म्स आर मल्टीप्लाइड बाई 4, 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, और इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे किस, फिर क्या है, -1/4 एक्स है, और इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या है, -1 मल्टीप्लाई करेंगे किस, ठीक, तो equation क्या बन जाएगा, और देखिए बन जाएगा हमारा, एक्स स्क्वायर में 4 से करेंगे तो 4 एक्स स्क्वायर, ये देखिए इसमें करेंगे तो ये 4 से 4 कैंसिल, ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, कटेगा तो क्या बचेगा, तो -1 एक्स, माइनस का, यहाँ पर माइनस में 1 से 4 में करेंगे तो माइनस का, ये हमारा क्या आ गया, क्वाड्रेटिक है। तो ये हम लोग क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक या पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे माय फ्रेंड्स, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये दिया हुआ है, तो यहाँ पर भी हम लोग देखेंगे सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज कितना है, अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा कितना है, तो √2। ठीक, अब यहाँ पर क्या है, प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना है, अल्फा इंटू बीटा, और अल्फा इंटू बीटा कितना है, 1/3। ठीक, ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है, यहाँ पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू, यह हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इस पे हम लोग रखेंगे, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर उतार देंगे, माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है, तो √2, और ये एक्स है तो एक्स उतर गया, प्लस, ठीक है, और 1/, क्या है, 1/3। अब देखिए डिनोमिनेटर में कितना है, यहाँ पर 3 है, तो क्या करेंगे, सभी पार्ट्स में मल्टीप्लाई, ठीक है, तो ऑल पार्ट्स, ऑल टर्म्स आर
मल्टीप्लाइड बाय, सॉरी, बाय क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर है, क्या करता है, फिर माइनस रूट एक्स, और इसमें भी हम लोग इसे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर क्या है, प्लस 1/3, और इसमें भी क्या करेंगे, 3 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर देखिए ये क्या हो जाएगा, 3x² और ये क्या हो जाएगा, माइनस एक्स, और ये क्या हो जाएगा, तो ये कट जाएगा, कटेगा तो क्या हो जाएगा, पर प्लस का, ये हमारा क्या हो गया, हमारा क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन और माय फ्रेंड्स, तो हम लोग इस तरह से क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर अगला क्वेश्चन जो दिया है, देखिए यहाँ पर क्या है, 0√5 है, ठीक है, तो यहाँ पर सम ऑफ जीरोज कितना हो जाएगा, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा, जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, अब प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो है अल्फा इंटू बीटा है, ठीक है, अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा, √5। अब यहाँ पर देखिए अल्फा इंटू बीटा √5 है, हमें क्या करना है, तो यहाँ पर निकालना है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, और इसमें हमें क्या करना है, पुट करना है अल्फा प्लस बीटा, और एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है, और एक्स यहाँ पर प्लस, ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा कितना है, √5, ठीक। अब यहाँ पर एक इक्वेशन बनता है, इसका क्या हो जाएगा, जी, यानी यहाँ पर क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर और ये प्लस का √5, कोई डिनोमिनेटर में नहीं है, इससे गुणा करने की कोई जरूरत नहीं है, यही हमारा क्या हो गया, क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ठीक, क्या हुआ है, 1 और 1, नेक्स्ट क्वेश्चन 1 और 1 दिया हुआ है, यहाँ पर हम लोग सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज कितना है, 1, प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी कितना है, 1, ठीक, यहाँ पर लिख लेंगे तो, और यहाँ पर हम लोग इक्वेशन को एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक, अल्फा एक्स स्क्वायर जो है तो लिखेंगे माइनस अल्फा इंटू बीटा कितना है, 1, और एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा 1। अब इसमें डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो मल्टीप्लाई करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है, यहाँ पर माइनस एक्स और प्लस का 1, ये हमारा क्या हो गया, हमारा क्वाड्रेटिक, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। इस तरह से हम लोग दो दो लाइन में क्या कर सकते हैं, बड़ी ही आसानी के साथ के में हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ठीक, ये -1/4 और 1/4, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे सम ऑफ जीरोज, अब सम ऑफ जीरोज जो है वो कितना है, -1/4, एक प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना है, 1/, ठीक, यहाँ पर क्या करना है, हमें इक्वेशन को लिखना है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, एक्स प्लस अल्फा इंटू, इस इक्वेशन में हम लोग क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा को रख देंगे, और रखेंगे हम लोग, क्या होगा, देखिए एक्स स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है, माइनस का 1/4, ठीक, और एक्स प्लस वहां पर कितना दिया है, 1/4, अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है,
1/4। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस और 1/4 एक्स। ठीक, यहाँ पर 1/4 एक्स हो गया और यहाँ पर क्या बचा 1/4। ठीक है, इसमें हम लोग देखिए डिनोमिनेटर में क्या है 4 है, हम लोग डिनोमिनेटर से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, लिखेंगे हम लोग ऑल पार्ट्स ऑल टर्म्स आर मल्टीप्लाइड है, ऑल टर्म्स आर मल्टीप्लाइड बाई 4। ठीक है, सभी में मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, यहाँ पर देखिए क्या आएगा, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर, ठीक है एक्स स्क्वायर तो मल्टीप्लाई करेंगे किस 4 से। ठीक, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 1/4। ठीक है एक्स है, तो इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे 4 से। ठीक है, प्लस 1/4 में भी मल्टीप्लाई करेंगे 4 से। ठीक है, अब इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर क्या आएगा 4x²। ये क्या आ जाएगा, तो ये देखिए 4 से और 4 कैंसिल हो गया, कटेगा तो क्या बचेगा प्लस का x, और यहाँ पर 4 है तो 4 से 4 कटेगा और ये भी 4 से 4 कट जाएगा तो कितना हो जाएगा प्लस का। ये हमारा क्या हो गया क्वाड्रेटिक, ये क्या है हमारा क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर देखिए 4 और 1। ठीक, तो यहाँ पर सम ऑफ प्रोडक्ट कितना है, सॉरी सम ऑफ जीरोज कितना है, सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस कितना है, उसी तरह प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा कितना है 1। अब यहाँ पर देखिए अल्फा इंटू बीटा, अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है, हमें क्या निकालना है पॉलिनोमियल लिखना है। हमें क्या करना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखना है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस क्या प्लस अल्फा इंटू, अब देखिए एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर लिखेंगे माइनस, ठीक, अल्फा प्लस बीटा कितना है और एक्स है तो यहाँ पर सॉरी पर एक्स रहेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ठीक, प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है 1। ठीक है, डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं, इस यही हमारा क्या हो जाएगा पॉलिनोमियल है, ये हमारा जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हुआ है, सॉरी तो ये हम लोग एक्सरसाइज 2.2 में यहीं तक है। ठीक, अब हम लोग क्या करते हैं, अगर अ, अगर फिर से हम लोग क्या करेंगे, अब नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.3 जो है नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है माय फ्रेंड्स, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा है प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, तब तक के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे फिर से। ठीक, जय हिंद जय भारत।